दोस्तों आज मैं आपके सामने इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी धमाकेदार स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपका स्टॉक का प्राइस अगर जीरो भी हो जाएगा ना, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में खड़े रहेंगे। यकीन नहीं होता ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टॉकलॉजी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टॉकलॉजी। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल देखी होगी, आज तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपके सामने एक ऐसी बॉम्बार्ड, ऐसी धमाकेदार स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है 5 से 10 लाख रुपए का, ठीक है ना, और वो पूरा का पूरा फ्री हो। सोच सकते हो आप, फ्री का मतलब है कि जो आप स्टॉक ले रहे हो, अगर उनकी कंपनियां जीरो भी हो जाती है ना, तो भी आप प्रॉफिट में खड़े रहेंगे। कैसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मार्केट के अंदर अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, 5 लाख 10 लाख अगर कुछ पैसा होता है आपके पास, वो आप इन्वेस्टमेंट में करते हो, तो हमारे जो इंडिया का इस समय जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट स्टॉक मार्केट नहीं है। वो स्टॉक मार्केट है ना, कई देशों के जो स्टॉक मार्केट्स हैं, कई देशों की जो पॉलिटिक्स है, उनके हिसाब से हमारा स्टॉक मार्केट चलता है। हमारा इंडिपेंडेंट स्टॉक मार्केट है नहीं। तो सोच के चलिए दोस्तों, ऐसा स्टॉक मार्केट जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अगर छींक भी आ जाती है, तो हमारा स्टॉक मार्केट 100-200 पॉइंट नीचे गिर जाता है। ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म तक के लिए अगर आप कुछ पैसा रखते हो, तो वो पैसा रोज जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है उससे डिस्टर्ब होता है। और अगर वो पैसा डिस्टर्ब होता है ना, तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। आपके दिल की जो धड़कन है ना, वो भी डन 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 बजने लग जाती है दोस्तों। सोच के चलिए, जो मार्केट की नॉइस है, जो न्यूज़ है, उनका रोज आपके पैसों पे इफेक्ट पड़ता है। बैड इफेक्ट भी हो सकता है और गुड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन सोच के चलिए, आप अगर आप किसी स्टॉक को आज लेते हैं, अगर आप सोच के चलते हैं कि मैं आज को 5 6 7 साल तक मैं उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ, 5 6 7 साल तक दोस्तों उस स्टॉक पे कितनी न्यूज़ का इफेक्ट आएगा, कितने इवेंट्स का इफेक्ट आएगा, कितने जो देश की जो कंट्रीज है, वहाँ के जो स्टॉक मार्केट है, उनका इफेक्ट उस पैसे पे आएगा। तो सोच के चलिए आप कितना डिस्टर्ब बनते रहेंगे। लेकिन दोस्तों सोच के चलिए कि जितने भी जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े FICs TIs जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने पैसों को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं, कि उनका तो करोड़ों का, खरबों का मतलब का एक पोर्टफोलियो होता है। उस पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं दोस्तों? एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आप कर सकते हो जिससे आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा सुरक्षित रहे? पूरा का पूरा, अगर स्टॉक ज़ीरो भी हो जाए ना, तो भी आपका सुरक्षित रहे। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी अपना पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो कि उसको एकदम से ना बनाएँ, कि आपके पास 5 लाख रुपए, तो आपने 5 लाख के सारे के स्टॉक खरीद लिए और आपने अपने पास रख लिए। नहीं दोस्तों, ये भूल गलती से भी मत कर देना। अच्छे स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज पे मिलते हैं। आपको जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, तो आप उन स्टॉक्स को लेते रहो। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लो आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूँ दोस्तों, कि अगर मान लो जैसे आपने रिलायंस के अंदर 100 शेयर लिए, रिलायंस का इस समय प्राइस चल रहा है 2000 रुपये का, यानी कि 2 लाख रुपए का आपने रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया दोस्तों। अब सोच के चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो रिलायंस की कंपनी जीरो भी हो जाएगी, फिर भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, रिलायंस के अंदर आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए। आप धीरे धीरे रिलायंस से अपना वो 2 लाख रुपए वापस लेते रहो। मान लो कभी आपने अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की है, या अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा है तो आपने कुछ फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग की है, तो आपको धीरे 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 रिलायंस आपको आपका पैसा वापस देता रहेगा। आप रिलायंस में पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस रिलायंस की कंपनी के पार्टनर्स बनते हैं 100 शेयर के, लेकिन ट्रेडिंग करके वो पैसा आप वापस ले लेते हो रिलायंस की कंपनी से। तो अब आपके वो जो 200 मतलब जो आपके वो 2 लाख रुपए हैं, जो 100 शेयर आपके पास पड़े हैं, वो टोटली आपके हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो शेयर से आपने पैसा वापस, उस कंपनी से आपने उन इन्वेस्टमेंट जो आपने किए 2 लाख रुपए की, वो पैसा ले चुके हो। तो समझ में आ रहा है दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? इस तरीके से आप फिर दोबारा किसी और स्टॉक में जाइए,
वहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए और फिर उस स्टॉक से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखकर उसमें इंट्राडे या फिर उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उसमें पैसा कमाइए और उस स्टॉक को फिर फ्री कर लीजिए। सोच के चलिए दोस्तों, धीरे 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 आपका जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा होता रहेगा और फ्री होता रहेगा दोस्तों। और सोच के चलिए दोस्तों, जो आपके पास, मान लो आपके पास 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का पोर्टफोलियो, 20 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहे और जब वो पोर्टफोलियो फ्री में जो आपका बना हुआ है, जब वो डबल ट्रिपल चौपल, क्यों? क्योंकि आपको कोई कमी नहीं है, आपने जो स्टॉक लिया है अच्छी जगह पे लिया है, वो किसी न्यूज़ के कारण गिर भी जाता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। और जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैसा देने में आएगा ना दोस्तों, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना फ्री का पैसा ही आपको और फ्री में पैसा दे रहा है। तो दोस्तों, ये होती है एक अच्छी स्ट्रेटेजी, वो भी इन्वेस्टमेंट की। आप अपना पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी से वो पैसा वापस निकालने की कोशिश में लगे रहिए। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, अगर आप कुछ 50,000 का 50,000 का कोई स्टॉक लेते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उस 50,000 को आपको फ्री करना होगा। जिस दिन वो 50,000 रुपये फ्री हो जाएगा, 5 लाख से आप 50,000 रुपये कमाने की कोशिश कीजिए उसी कंपनी से अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के। हमेशा मत घुसिए कि मैं अब तो इसमें पैसे निकाल के रहूँगा, नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लिखते रहिए। आप एक अपनी बुक बनाइए, अगर आप 5 स्टॉक्स लिखते हैं तो 5 स्टॉक, अगर आप लेते हैं 5 स्टॉक, तो उन 5 स्टॉक की एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट के अंदर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि भाई मैंने रिलायंस लिया है, मैंने बजाज फाइनेंस लिया है, मैंने मारुति सुजुकी लिया है, मैंने इतने इतने स्टॉक्स लिए, इनमें मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है। अब उन 3 स्टॉक का आप रेगुलर वॉच कीजिए। रेगुलर वॉच करने के बाद उनमें से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए और वहाँ पर उसमें ट्रेड कीजिए और पैसा लीजिए वापस। जितना पैसा आप लेते रहते हो वो उस नोटबुक के अंदर रीडिंग कर लीजिए कि मैंने इतना पैसा इससे ले लिया है, इतना पैसा ट्रेडिंग में ले लिया है। इस तरीके से जिस दिन अगर आपको लगेगा कि रिलायंस से या किसी भी कंपनी या कोई भी कंपनी उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे ट्रेडिंग करके आपने उतना पैसा वापस ले लिया है दोस्तों, फिर उसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो स्टॉक आपको माइनस में चला जाता है। तो सोच के चलिए दोस्तों, अगर रिलायंस का स्टॉक आप -500 में लेके रखते हैं, -500 के अंदर, तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं 500 के, अगर रिलायंस की कंपनी जीरो भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये है एक बेस्ट तरीका। जितने भी बड़े बड़े FIs, VIs, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना दोस्तों, ये अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करते हैं, जो आप नहीं करते हो तो आपका जो पैसा है वो पूरा मार्केट की वॉलेटिलिटी झेलता रहता है, पूरे न्यूज़ नॉइज सब कुछ झेलता रहता है और उससे आप परेशान होते हो। इसलिए कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें से आप उसकी नॉइज़ के कारण या उसके थोड़े से गैप डाउन के कारण आप निकल जाते हो, क्योंकि उसमें जो पैसा लगा हुआ सारा का सारा आपकी मेहनत का पैसा लगा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, मेहनत के पैसे से पोर्टफोलियो बनाइए और वापस अपना पैसा निकालिए और फिर पोर्टफोलियो बनाइए, फिर पैसा निकालिए, फ्री का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपके सामने तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। और फिर याद रखना, जो सुकून की नींद आप सोओगे ना उस पोर्टफोलियो को बनाकर, ऐसी नींद आप कभी सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे पास लाखों का माल पड़ा हुआ है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो और कैसी लगी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपको? दोस्तों, सब लोग इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर भी आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का तरीका होता ही बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपको पता नहीं है। और उसी तरीके को बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ इस यूट्यूब चैनल के सहारे, जिसका नाम है स्टॉकलॉजी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। मैं नेक्स्ट बहुत ही खतरनाक वाली स्ट्रैटेजी और भी इससे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, जिसकी 98% की एक्यूरेसी, आप खुद करने से पहले 1 महीने उस स्ट्रैटेजी को करके देखना। 1 महीने, 2 महीने, हर तरीके के स्टॉक में 98% की अगर उसने एक्यूरेसी नहीं की ना, तो मैं इस यूट्यूब चैनल को छोड़ दूंगा दोस्तों। ऐसी खतरनाक स्ट्रैटेजी आपको लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, जिसका नाम है स्टॉकलॉजी। मैं आपका अजय शर्मा, धन्यवाद।